हम लोग कल पढ़ रहे थे कि किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में बदलना कि नहीं, कैसे बदला जाए अन्य के पदों में। तो सबसे पहले हम लोग साइन को बदलना शुरू किए थे और साइन को कॉस के पदों में और टैन के पदों में बदले हुए थे, ठीक है। और बाकी के पदों में आपसे बदलने को बोले हुए थे। क्या आप लोग बाकी के पदों में बदले हैं? नहीं बदले, प्रयास किए हैं। देखिए यहाँ पे बोला था कि अभी 27 और है जिसको चेंज करना होगा, ठीक है। तो आइए मैं साइन को अब कौशिक के पद में बदल के बताता हूँ, ठीक है ना। साइन ए को कौशिक ए के पद में कैसे बदलना है, कैसे बदलेंगे हम लोग, मैं इसको बताता हूँ। देखिए साइन और कौशिक में एक संबंध पाया जाता है। साइन ए गुने कौशिक ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। साइन और कौशिक में एक संबंध होता है कि साइन ए और गुने कौशिक ए, और दोनों का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। अब यहां से हमें साइन को जब कौशिक के पदों में बदलना है, यानी साइन को इस ढंग से लिखना है कि साइन का मान केवल कौशिक ही त्रिकोणमितीय अनुपात लगा करके हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अब हम साइन बराबर क्या लिखें? साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/cos हो गया ना। यानी साइन को हम लोग कौशिक ए के पदों में व्यक्त कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि साइन को कौशिक के पदों में बताइए साइन का मान, देखो जैसे मान लो मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम बताओ कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है? 1/2 होता है, ठीक है। और कहा जाए कि साइन 30 डिग्री को तुम कौशिक के पदों में व्यक्त कर दो, तो तुम क्या लिखोगे? 1/cos 30 डिग्री। क्या लिखोगे? 1/cos 30 डिग्री। तुम देखना कि साइन का जो वैल्यू 1/2 आया है, साइन 30 डिग्री का मान, तो वही साइन 30 डिग्री का मान 1/cos 30 डिग्री के बराबर ही आएगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब तुम बताओ cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। देखो फिर से यह 1/2 आ गया कि नहीं आ गया? फिर से आ गया वही, ठीक है ना। अगर तुमसे कहा जाए कि साइन 60 डिग्री का मान बताओ, 60 डिग्री का मान बताओ, क्या होगा? √3/2 होगा। क्या होगा? √3/2 होगा। अगर मैं कहूं कि साइन को आप कौशिक के पदों में बदलिए, तो मान ले कोण, तो कोई भी कोण हो सकता है, साइन 60 मान लेते हैं, तो इसको क्या लिखिएगा आप? 1/cos 60 डिग्री लिखिए। क्या लिखिएगा? 1/cos 60 डिग्री। और देखिए इसका जो वैल्यू आएगा 1/cos 60 डिग्री का वैल्यू, वह साइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब बताओ cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3 होता है। आप जानते हैं कि ऊपर वाले के बटा में से नीचे जाए गुना में, और नीचे वाले के बटा में से ऊपर जाए गुना में। ऊपर तो अकेले 1 है, उसके बटा में कुछ नहीं है, तो नीचे कुछ नहीं जाएगा। नीचे वाले के बटा में √3 है, तो यह √3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। यानी आप 1 गुने √3 और बटा क्या करेंगे? 2 करेंगे, तो फिर से कितना आ गया? √3/2। देखिए तो क्या हम साइन 60 को कौशिक के पद में बदल लिए ना। क्या साइन 60 का मान √3/2 था, तो यहाँ 1/cos 60 का मान भी तो √3/2 ही आ गया, ठीक है ना। यानी साइन का मान दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में बदलना, नहीं, यानी कि दूसरे के पदों में चेंज करना। यही सीख रहे हैं कैसे चेंज करेंगे हम, ठीक है ना। तो साइन को हम लोग किसके किसके पदों में बदल दिए हैं? साइन को हम लोग कॉस के पदों में बदले थे
tan के पदों में बदले थे और यहाँ cosec के पदों में बदल दिए। अब हम लोग इसको sec के पदों में बदलेंगे। अब क्या करना है, sin थीटा को sec थीटा के पदों में चेंज करना है। कैसे चेंज करें बताइए? तो क्या साइन का सीधा कोई संबंध cosec के sec के साथ होता है? साइन का सीधा संबंध sec के साथ होता है? ऐसा कोई संबंध हम लोग अभी तक नहीं पढ़े, ठीक है ना। तो साइन का अब sec के साथ तो संबंध नहीं होता डायरेक्ट। तो अब कुछ ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में सोचेंगे जिसका संबंध साइन के साथ हो और उस अनुपात का सीधा संबंध sec के साथ हो। हम लोग साइन का सीधा संबंध किससे खोजेंगे? sec से खोजेंगे, ठीक है। अभी cosec बोल रहा था क्या मैं? नहीं, मुझे साइन ए को sec a के पदों में बदलना है। मुझे साइन ए को sec a के पदों में बदलना है। अब कैसे हम लोग साइन ए को sec a के पदों में बदलेंगे? तो सबसे पहले हमें सोचना होगा कि साइन a का संबंध क्या सीधा कोई sec a के साथ है? साइन a का संबंध सीधा sec a के साथ है? नहीं है। यानी साइन का कोई ऐसा सूत्र हम लोग नहीं पढ़े हैं जो सीधा क्या हो sec a में उसको बदलता, नहीं पढ़े, ठीक है। तो अब सोचेंगे क्या कि कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका संबंध साइन a के साथ सीधा हो और sec a के साथ भी सीधा हो। क्या है कोई? साइन a का संबंध cos a के साथ है, जानते हैं आप लोग। साइन a को cos a के पदों में व्यक्त कर सकते हैं और cos का सीधा संबंध sec के साथ है, पता है ना। यानी हम लोग साइन को cos में बदल दें और cos को sec में बदल दें तो हम लोग साइन को sec में बदलने में सफल हो जाएंगे। आइए देखिए कैसे बदलते हैं। आप जानते हैं कि साइन a बराबर cos के पदों में अगर बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? इसके लिए हम लोग रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर लिखेंगे ना। अब देखिए हम लोग यहाँ साइन को सीधा cos में बदल दिए और cos का सीधा संबंध किसके साथ होता है? sec के साथ होता है। cos a बराबर cos को बस sec के पदों में बदलें तो क्या आंसर होता है इसका? cos a बराबर 1/sec के होता है ना जी। अब हम cos स्क्वायर a को sec स्क्वायर a के पद में लिख सकते हैं। आप पढ़े हैं ना कि cos a और गुने sec a बराबर 1 पढ़े ना। cos a गुने sec के बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो अगर हम cos a को यानी कि cos a को sec के पद में बदलना चाहते हैं तो sec को उधर भेजना पड़ेगा ना जी। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा? 1/sec होगा ना। cos a बराबर क्या होगा? 1/sec। उसी प्रकार से अब cos स्क्वायर a को sec स्क्वायर a के पदों में बदल देंगे। लिखेंगे 1 माइनस 1/sec स्क्वायर a। 1 माइनस 1/sec स्क्वायर a। अब देखिए sec स्क्वायर के पद में चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका सरलीकरण कर देंगे, ठीक है। सरल शब्दों में लिख देंगे इसको। अब यहाँ बटा की क्रिया कर लेंगे हम लोग, यानी लसक क्या हो जाएगा यहाँ का? sec स्क्वायर a। sec स्क्वायर a हो जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। 1 और sec स्क्वायर a का एलसीएम क्या हो गया? sec स्क्वायर a हो गया। और 1 से अगर भाग देते हैं sec स्क्वायर a को तो क्या आएगा? sec स्क्वायर a। और sec स्क्वायर a को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर a। और फिर sec स्क्वायर a से sec स्क्वायर a को भाग देंगे कितना आएगा? 1 से गुना करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। तो ऊपर वाले का आप वर्गमूल नहीं निकल पाएगा क्योंकि sec स्क्वायर a माइनस 1 है, लेकिन नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाएगा केवल sec स्क्वायर a, ठीक है। तो ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देंगे, लिख देंगे sec स्क्वायर a माइनस 1।
और नीचे वाले क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिए। ठीक है, अब बारी है कि साइन ए को कॉट ए के पदों में बदलिए। साइन ए को कॉट ए के पदों में बदलिए। तो सबसे पहला काम क्या है बदलने के लिए, क्या सोचेंगे कि क्या साइन का सीधा संबंध कॉट के साथ है? क्या साइन के किसी सूत्र में कॉट का प्रयोग देखे हैं आप? कल मैंने सारे सूत्रों का संग्रह करवाया था ना। क्या साइन वाले सूत्र में कॉट मिला था कहीं? नहीं था, नहीं था। तब खोजेंगे क्या साइन के साथ किसी ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध है जिसका सीधा संबंध कॉट के साथ होता हो? है कोई? साइन के साथ किसका किसका संबंध देखे थे आप लोग? कॉस का देखे थे और कॉसेक का देखे थे। कॉस और कॉसेक का। क्या कोई और का है साइन के साथ संबंध? साइन वाले सूत्र में कॉसेक और कॉस को छोड़कर कोई अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। तो अब देखिए, अब आप कॉस का सीधा संबंध कॉट के साथ तो नहीं है, लेकिन कॉसेक का संबंध है कॉट के साथ। आप पढ़े हुए थे कल कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। एक फॉर्मूला पढ़े थे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है। पढ़े थे ना? तो उसी प्रकार या आप ऐसे भी पढ़े थे कि कॉसेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फॉर्मूला पढ़े हैं ना कल आप लोग? तो अब क्या करेंगे, साइन को पहले कॉसेक में बदलेंगे और कॉसेक को हम लोग किस में लेके चले जाएंगे? कॉट में लेके चले जाएंगे, और वहां पे हम लोग साइन को कॉट के पदों में व्यक्त करने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए कैसे बनाते हैं इसको। साइन ए बराबर, सबसे पहले किस में चेंज करें साइन ए को? कॉसेक। 1 बटा कॉसेक ए लिख दिए। साइन ए क्या लिख दिए? 1 बटा कॉसेक ए, जानते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और अभी मैं आपको बताया था कि आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। कहीं कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। आपको 3 फॉर्मूला पढ़ाए थे, 3 समीका बताए थे। पहला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा था क्या? दूसरा था सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। और तीसरा क्या था? कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पढ़े ना इसको आप लोग? अब इसी में हम लोग इसका प्रयोग यहाँ करने वाले हैं। अब कॉसेक को क्या करेंगे? कॉट के पद में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ कॉसेक का मान, कॉसेक स्क्वायर ए का मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है ना। तो केवल कॉसेक का मान क्या होगा बताइए? कॉसेक ए का मान बताइए क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर भेज देंगे तो उधर रूट में चला जाएगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 1 बटा कॉसेक ए को क्या लिख देंगे? 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा कि नहीं, क्योंकि आप 4 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। लेकिन अगर इसमें प्लस 1 कर दें तो 5। 5 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही क्या हो जाएगा? साइन ए का कॉट ए के पदों में मान हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग साइन ए को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कर चुके हैं। अब आप लोग क्या कीजिए कि कॉस ए को
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। व्यक्त करके लाए हैं क्या आप लोग? आप लोग नहीं व्यक्त किए हैं, और आप लोग में से व्यक्त करने प्रयास किए हैं। चलिए जो बना लिए हैं कि नहीं, जो बना लिए हैं एक बार देख लीजिए कि क्या सब सही है, और जो नहीं बनाए हैं वह एक बार प्रयास कीजिए ताकि आप बना सकें, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग कॉस को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करेंगे। क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि कॉस ए को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें, ठीक है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। आइए सबसे पहले कॉस ए को हम लोग साइन ए के पदों में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो क्या कॉस और साइन में कोई नजदीकी संबंध आपको दिख रहा है? कोई पढ़े हैं कॉस और साइन में संबंध? याद कीजिए, कोई सब समीकरण पढ़े हैं कॉस और साइन का एक साथ दोनों का हो? बोलिए क्या पढ़े हैं? हाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो हम लोग यह सब समीकरण पढ़े थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब यहीं से इसी मान से क्या करेंगे हम लोग? कॉस ए का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी कॉस ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कर देंगे। सबसे पहले साइन स्क्वायर ए को इधर भेज देते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना। अब हमें कॉस चाहिए, कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग अब कॉस को साइन ए के पदों में व्यक्त कर चुके हैं, ठीक है ना। और कॉस को अब इसके बाद किस में चेंज करेंगे? tan के पदों में। कॉस को किसके पदों में चेंज करेंगे? tan के पदों में। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आपको याद है जिससे आप कॉस को tan में लेकर चले जाएं? क्या इसका नजदीकी संबंध किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ है? क्या कॉस का सीधा tan के साथ कोई संबंध है? फॉर्मूला कोई कॉस और tan में फॉर्मूला सीधे पढ़े आप? सीधा नहीं कहीं आप। अब जब सीधा सीधी नहीं पढ़े हैं, इसका कोई फॉर्मूला जब नहीं है, तो आप किसी ऐसे चीज के साथ, किसी ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ इसका फॉर्मूला देखें कि नहीं जिसका संबंध tan के साथ सीधा हो। तो कॉस का सीधा संबंध सेक के साथ होता है, सेक के साथ होता है, और सेक का संबंध सीधा tan के साथ होता है ना। पढ़े ना सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सब समीकरण पढ़े ना आप लोग। देखो कॉस का सीधा tan के साथ कोई संबंध नहीं होता, कॉस का सीधा tan के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तब सोचेंगे कि कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात जिसके साथ कॉस का सीधा संबंध हो और वह सीधा संबंध किससे रखता हो? tan से रखता हो। तो कॉस का सीधा संबंध सेक के साथ होता है और सेक का सीधा संबंध tan से होता है, क्योंकि हमने पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है ना जी। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है ना। तो हम सेक को tan में चेंज कर सकते हैं और कॉस को सेक में बदल सकते हैं हम लोग, कि नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कॉस ए और गुने सेक ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से कॉस का सीधा मान निकल जाएगा, कॉस ए बराबर 1/सेक ए हो जाएगा, और फिर सेक को हम क्या करेंगे? tan में लेके चले जाएंगे। देखिए तो अब सेक को यानी कॉस को कैसे हम tan में पहुंचा रहे हैं, तो लिखेंगे क्या?
कि कॉस ए बराबर 1/, सेक होता है। कॉस ए बराबर क्या होता है? 1/, सेक होता है। और सेक को क्या कर सकते हैं? tan में लेके जा सकते हैं। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए होता है। तो केवल सेक ए बराबर क्या होगा बताइए? √1 + tan स्क्वायर ए हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से हम लिख देंगे 1/√1 + tan स्क्वायर हो गया, tan के पदों में परिवर्तित हो गया। ठीक है ना, tan के पदों में परिवर्तित हो गया। आप कुछ यही आपका आंसर है। कॉस को हम लोग tan के पदों में बदल दिए। ठीक है, अब कॉस को किसमें बदलना होगा? कॉसेक के पदों में। कॉस को कॉसेक के पदों में। सोचिए आप लोग, एक एक करके सोचिए, नहीं तो नहीं बना पाएंगे कभी। जैसे मैंने कॉस को साइन के पदों में बदला, फिर इसको tan के पदों में बदला। अब आप लोग इसको कॉसेक के पदों में बदलिए अपने से। सोचिए जरा, जब तक दिमाग नहीं लगाइएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए, इस लेसन के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा। बिना सोचे आप इस लेसन को नहीं बना सकते। यहां आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हम लोग यहाँ कॉस को कॉसेक के पद में चेंज करना चाहते हैं। कॉस को tan में बदल लिए, कॉस को साइन में बदल लिए, और कॉस को कॉसेक के पद में बदलना चाहते हैं। क्या कॉस का कोई सीधा संबंध कॉसेक के साथ है? नहीं। तब सोचिए, कॉस का ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ संबंध खोजिए जिसका संबंध सीधा कॉसेक के साथ होता हो। साइन है, कॉस को साइन के पदों में अगर हम बदल दें तो साइन से सीधे हम लोग कॉसेक में जा सकते हैं। ठीक है ना, साइन से सीधे हम लोग कॉसेक में जा सकते हैं। ठीक है, और कॉस को सेक में बदलेंगे तो सेक का सीधा संबंध कॉसेक के साथ नहीं है। कोण बदलने पर सीधा है, बिना कोण बदले नहीं होगा। पूरा कोण का प्रयोग करके कॉस सेक को कॉसेक में लेके जा सकते हैं, कोण बदले बिना नहीं लेके जा सकते। ठीक है ना। तो कॉस का सीधा संबंध साइन के साथ है और साइन का सीधा संबंध कॉसेक के साथ है। यानी हमें कॉस को पहले साइन में चेंज करना पड़ेगा और साइन को तब कॉसेक में लेके जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिएगा, कॉस ए बराबर नहीं, कॉस ए बराबर साइन में लिखने के लिए क्या लिखते हैं? इसको √1 - साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। यानी कॉस को साइन में लेके चले गए। अब साइन को किस में लेके जाना है? कॉसेक में लेके जाना है। तो अब जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है? 1/cosec ए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? √1 - 1/cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसमें बटा क्रिया कर देंगे हम लोग। एलसीएम क्या हो जाएगा? इसके बटा में कुछ एक मान लेते हैं, तो cosec स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 1 से भाग देंगे cosec स्क्वायर ए में, cosec स्क्वायर ए ही आएगा, और इसे फिर 1 में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर ए। और cosec स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए में भाग देंगे तो 1 बार तो कटेगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा और नीचे वाले का निकल जाएगा। तो ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये cosec स्क्वायर ए और -1 ही रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? cosec ए हो जाएगा। देखिए, हम पूरी तरह से cos ए को cosec ए के रूप में चेंज कर चुके हैं। यानी cos ए को cosec ए के पदों में व्यक्त कर चुके हैं। ठीक है ना। अब किसके पद में लेके जाना है? cos ए को sec के पद में। आसानी से जा सकते हैं, दोनों का सीधा संबंध है cos और sec का। ठीक है, और उसके बाद cos को किस में लेके जाना है? cot में। ठीक है, तो आप दोनों को जल्दी बनाइए, फिर चर्चा करते हैं हम लोग। बनाइए, छोड़िए नहीं, सोचिए आप लोग। ठीक है ना।
देखिए अब हम कॉस को सेक के पदों में व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। तो हम जैसा कि जानते हैं कि कॉस ए और गुने सेक ए बराबर क्या होता है, एक होता है। तो सीधे आप यहां से बदल सकते हैं कॉस ए को सेक के पदों में। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक ए, ठीक है ना। तो कॉस ए को हम सेक ए के पदों में व्यक्त कर चुके हैं, यानी सेक के रूप में ऐसा मान हम लोग लिखे हैं जिसको अगर सॉल्व करते हैं तो वह किसके बराबर आएगा, कॉस ए के बराबर आएगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा। देखिए यहाँ क्या किए हम लोग, इसका ऐसा मान लिखे हैं कि इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको, कॉस ए मिलेगा। यहाँ tan a के रूप में लिखे हैं तो ऐसा मान लिखे हैं कि अगर इसको हल करें तो क्या मिलेगा हमको, कॉस ए मिलेगा, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए आपके मन में आ गया कैसे कॉस ए के बराबर है, मान लीजिए मन में आ गया आपके, तो आप काम कीजिए ना, यहाँ पे आप इसका मान रख दीजिए 1/√1 प्लस tan a का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यानी यहाँ p² बटा क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, p² बटा b² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर बटाई क्रिया करते हैं तो 1/√b² लस हो जाएगा इसका, और यहाँ b² प्लस p² हो जाएगा ना। अब देखिए 1/√b² प्लस p² किसके बराबर होता है, b² प्लस b² किसके बराबर होता है, h² के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, h² के बराबर होता है। बटा में क्या आ गया, b², ठीक है ना। अब देखिएगा इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो 1 क्या निकलेगा, h, और बटा क्या हुआ, b। आप जानते हैं कि ऊपर वाले बटा में से नीचे जाए गुना में, और नीचे वाले के बटा में से ऊपर जाए गुना में। तो ऊपर वाले के बटा में कुछ एक ही है अकेले, तो नीचे वाले के बटा में b है से ऊपर चला जाएगा, तो b ऊपर जाएगा तो 1 गुने b बन जाएगा, और बटा क्या, h नीचे बचा है केवल, तो क्या निकला, b/h। यही तो कॉस ए है कि नहीं। हम लोग कॉस ए का मान ही लिख रहे हैं दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में। अगर हम लोग उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे ना तो फिर से वह सॉल्व होकर क्या आंसर देगा, कॉस ए ही आंसर देगा, ठीक है। उसी प्रकार से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात को भी अब चेंज जो किए हैं वह भी हल होकर यही आंसर देगा, ठीक है ना। दूसरे के पदों में बदलना तो किसका मान बदल रहे हैं, तो साइन ए का मान बदल रहे हैं या कॉस ए का मान बदल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए कॉस को सेक के पदों में बदल दिए, कॉस को साइन के पद में, आपको tan के पद में, कॉसेक के पद में, और सेक के पद में बदल दिए। एक बाकी है कौन, कॉट। अब कॉस को कॉट के पद में कैसे बदलें, क्या कोई सीधा उपाय है, कॉस का संबंध कॉट के साथ सीधा है, नहीं, कॉस का कॉट के साथ सीधा कोई संबंध नहीं, तो इसका मतलब किसी अन्य का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, किसी अन्य का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब बताइए कोई ऐसा दिख रहा है आपको जिसका सहारा ले, तो यानी कॉस के सूत्र में कोई ऐसा चीज है जिसका उपयोग करें तो वो आपको कॉट के पास पहुंचा दे, क्या, अच्छा हाँ, पहले साइन तब कॉसेक, और कॉसेक कॉट के पास ले जाएगा, ठीक है ना। पहले साइन में जाए, कॉस को साइन में लेकर चले, साइन को कॉसेक में लेकर जाए, और कॉसेक कॉट के पास पहुंच जाएगा। एक रास्ता यह है। दूसरा रास्ता और कोई रास्ता है, कॉस को सेक में लेकर जाए, सेक tan के पास ले जाएगा, और tan को कॉट में बदल देगा। समझ रहे हैं आप लोग, आप कहीं से लेकर जा सकते हैं, किसी में हो सकता है कोई रास्ता आसान हो और कोई रास्ता कठिन हो, आप बदल सकते हैं आसानी से, दोनों को लेके जा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। बस इतना ही है कि कोई रास्ता आसान हो, कोई रास्ता कठिन हो। तो आप कॉस को साइन में बदल दें, साइन को कॉसेक में बदल दें, और कॉसेक को कॉट में लेके चले जाएं, ठीक, एक यह हो गया। दूसरा, आप कॉस को
सेक में बदल दें, सेक को टैन में बदल दें और टैन को कॉट में बदल दें, हो जाएगा। दोनों रास्ता सही है, जिसमें आपको अच्छा लगे उसको लेके जा सकते हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉस को सेक में बदलते हैं और सेक को टेन में बदल के और फिर टैन से किस में चलेंगे, कॉट में चलेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब कॉस ए को सेक ए के पद में बदलना सब कोई जानते हैं। क्या होगा, कॉस ए बराबर 1/1 सेक ए हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। अब देखिए, अब सेक को हम लोग टैन में लेके जा सकते हैं। सेक ए बराबर क्या होता है, √1 प्लस टैन स्क्वायर है। तो आप लिख सकते हैं 1/√1 प्लस टैन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब टैन को कॉट में लेके जा सकते हैं, आप टैन को कॉट में ले जा सकते हैं। कैसे, √1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर हो गया ना, ठीक है ना। अब आप क्या करें, यहां बटा क्रिया करके और सरल कर दें इसको। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√कॉट स्क्वायर, यहाँ का लसा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा लसा। तो क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, नीचे वाले का निकल जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/√कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटा कॉट ए। अब यह कॉट ए कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं कॉट ए बटा √कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया। आप कॉस ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिए। किसके सहायता से, तो सेक के सहायता से। आप चाहे तो साइन के सहायता से भी चलेंगे ना, तो यही आंसर आएगा, दूसरा आंसर नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं कि हम साइन को लेकर चले तो दूसरा आंसर आ जाए, दूसरे ढंग से बदल जाए, नहीं, यही आंसर आएगा। आइए देखते हैं। अब कॉस को पहले साइन में, साइन को कॉसेक में और कॉसेक को कॉट में लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। आप साइन को किस में ले जाएंगे, कॉसेक में। तो आप लिखेंगे क्या, 1 माइनस 1/कॉसेक स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब कॉसेक को क्या करेंगे, कॉट में लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस 1 क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटा क्रिया करेंगे। यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा और फिर 1 से गुना करेंगे तो इतना रह जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर और माइनस कितना, 1। अब देखिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस में 1 माइनस में घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या बचा, कॉट स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, क्या आएगा, कॉट, और नीचे वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखें तो दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही है। आप किसी भी प्रकार से निकालेंगे आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। और आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर चल लेंगे ना, तो आप बदल ही देंगे। हो सकता है कोई रास्ता आसान हो, कोई रास्ता कठिन हो, क्या नहीं। हो सकता है किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर चले तो जल्दी पहुंच जाए, जल्दी से आंसर आ जाए, और किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर चले तो हो सकता है देर लग सकता है, लेकिन आंसर आएगा पक्का यही, ठीक है ना, बदलेगा नहीं। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। और हम लोग साइन को बदल चुके हैं, कॉस को बदल चुके हैं। अब किसकी बारी है, टैन को। टैन को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। चलिए जल्दी से लिखिए, फिर टैन को अब हम लोग प्रयास करेंगे।